ब्लॉकोरा में कहा जाता है कि ये 10,000 जा सकता है। 10,000 जाने का कुछ लॉजिक होना बहुत जरूरी है। लॉजिक के बगैर नहीं जा सकता। नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनना है या बियॉन्ड टू बिटकॉइन बनाना है, ये हम सब तय करेंगे इसको, मगर उसके लिए लॉजिक लगाया गया है और किस तरह से ये जा सकता है इसको भी जानना जरूरी है। अभी जब से मैं अंदर आ रहा था उस वक्त एक बात चल रही थी ब्लॉकचेन के बारे में। जो ब्लॉकचेन है ब्लॉकोरा की, एक दुनिया के लिए, क्रिप्टो दुनिया के लिए एक सॉल्यूशन है जो क्रिप्टो के अंदर में जो जरूरी है। आज तक आवाज आ रही जी। ब्लॉकचेन की बात चल रही तो क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर एक जो कमियां है वो कमियां जो है ब्लॉकोरा पूरा करने जा रहा है। इसका एक सुरेख उदाहरण है, अभी जस्ट कल हुआ है और उसके अंदर में क्रिप्टो के अंदर में जितने भी लोग हैं उसको सफर कर रहे हैं। जैसा कि कुछ महीनों के पहले मार्केट क्रैश हो गई। इसका रीजन क्या था? कुछ महीनों के अंतराल में यूक्रेन वार। कोई बता सकता है जी? जी, और कोई बता सकता है? टेरा लोना उसके वजह से मार्केट पूरा क्रैश हो गया, लोग डरने लगे। टेरा जो था एक स्टेबल कॉइन है और वो स्टेबल कॉइन की जो कीमत होती है एक स्टेबल होती है, यानी कि $1 तय होती है और वो क्रैश हो गई, यानी कि कम हो गया। लोग डरने लगे। स्टेबल कॉइन अगर समझो कम होता है तो क्रिप्टो के अंदर में हम स्टेबल, क्योंकि जब मार्केट अप एंड डाउन चलते हैं तो हमको जब घबराहट होती है तो हम क्या करते हैं, अपने एसेट हम स्टेबल कॉइन के अंदर में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि समझो बिटकॉइन नीचे आ रहा है, हमें लगा कि बिटकॉइन नीचे आने वाला है तो हम क्या करते हैं, स्टेबल कॉइन के अंदर में हम कन्वर्ट होते हैं। इसलिए हम स्टेबल कॉइन को यूज करते हैं। पेयरिंग जो होता है स्टेबल कॉइन के साथ में अदर क्रिप्टो हम करते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, यानी अपने एसेट बचाने के लिए, तो हम उसको यूज करते हैं स्टेबल कॉइन। मगर टेरा नीचे आने की वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया, डरने लगे लोग, क्योंकि टेरा के पीछे का जो बैकिंग था बैकिंग निकल के गया और उसके वजह से लोग यूएसडीटी ईथर भी रखना उस वक्त ये नहीं कर रहे थे कि यूएसडीटी ईथर भी रखेंगे तो वो भी वैसा हो सकता है, यूएसडी हो सकता है, यानी कि स्टेबल कॉइन से डरना शुरू कर दिया और लोग है ना अपना जो असेट है बेचना शुरू कर दिया और मार्केट क्रैश हो गई। आज उसी रेंज के अंदर में खड़ी हुई है। तो लोग आज अपने एसेट को बचाने की कोशिश में लगे हैं। आज भी डर रहे हैं लोग कि और कोई ऐसा हादसा हो सकता है क्या, मगर इस हादसे का सॉल्यूशन 4 साल पहले सोचा गया था कि ये इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को जरूरत है और वो ब्लॉकोरा ने लाया है स्टेबल कॉइन। इसकी खासियत, ब्लॉकोरा की जो खासियत है इस ब्लॉकचेन की, स्टेबल कॉइन एक ऐसा आने वाले समय के अंदर में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए जो हम सोच नहीं पा रहे इसको। आज जितने भी लोग बैठे हैं या जितने भी लोग ब्लॉकोरा के अंदर में काम कर रहे हैं 1% भी नहीं जानते कि आने वाले समय के अंदर में क्या सोल्यूशन, कितना बड़ा सोल्यूशन है ये और दुनिया के अंदर में उसको कितना ज्यादा यूज करेंगे लोग। स्टेबल कॉइन, आज तक जितने भी स्टेबल कॉइन है उसके पीछे जो बैकिंग खड़ा है वो प्राइवेट कंपनियों के पास में है, प्राइवेट लोगों के पास में है। मगर ब्लॉकोरा जो है एक ऐसी स्टेबल कॉइन दे रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज होगा, गवर्नेंस उसकी डिसेंट्रलाइज होगी, उसका कब्जा जो है डिसेंट्रलाइज होगा और उसका बैकिंग गवर्नमेंट के पास में होगा। और ये अगर समझो गवर्नमेंट के पास में आपका अगर बैकिंग होगा और वो कॉइन आपके पास में होंगे स्टेबल कॉइन, तो आपको कोई डर है? वही सॉल्यूशन लेके आ रहा है गोल्ड कॉइन
या गोल्ड टोकन या प्रॉपर्टीज टोकन इस तरह से लेके आ रहे हैं। तो ये ब्लॉकचेन की खासियत है। आने वाले समय के अंदर में बहुत कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर में। आज टेस्टनेट के ऊपर खड़ा है, टेस्टनेट के लिए खुला है। जो भी डेवलपर्स है या ब्लॉकचेन के डेवलपर्स है तो वो उसको जाके चेक कर सकते हैं। जो उसके फीचर्स है या फैसिलिटीज दी गई है, 5 लाख TPS जो दिया जा रहा है वो भी हम जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा कुछ ब्लॉकचेन के डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद में मैं अपने जो जर्नी है 10,000 में जाने की, उसकी क्या कैलकुलेशंस होंगे और स्टेकिंग के जरिए से जो हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, यानी कि स्टेकिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है वो किस तरह से LT चल सकता है। मैंने LT शब्द यूज किया है, तो LT से दो मीनिंग निकलते हैं। LT यानी लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम। आपको बताना है उसमें से कौन सा है। ओके, तो मैं चलता हूं, कुछ ब्लॉक वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको मैं। और हाँ, इधर ही रखूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा। ओके, देखिए मैं कुछ ब्लॉकचेन की खासियत बताऊंगा जो आज तक जितने ब्लॉकचेन बने उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और आपको अंदाजा आ जाएगा कि एक्चुअली क्या बनने जा रहा है। देखिए, पहली ब्लॉकचेन जो दी दुनिया के अंदर में BTC ने दी। दुनिया के अंदर में पहली ब्लॉकचेन जो आई BTC के जरिए से आई। BTC जो ब्लॉकचेन है, इसका अगर समझो हम TPS देखते हैं कितना है, 6। और इसकी टोकोनॉमिक्स को भी हम समझते हैं। इसकी जो सप्लाई है कितनी है और इसकी सर्कुलेटिंग कितनी है, 190। देखिए BTC जो है 1 सेकंड के अंदर में 6 ट्रांजैक्शन पास करता है, यानी कि 6 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है और 1 करोड़ 90 लाख आज मार्केट में आ चुके हैं। और बाकी आने के लिए 2136 लाख का बिटकॉइन बन सकता है। 2132 में हलविंग होगा लास्ट का, उसके बाद में सब में लास्ट का सातोशी जो बनेगा 2136 में बनेगा। तो ये आने के लिए इतना उसको समय लगने वाला है, 20 लाख कॉइन आने के लिए। ओके, तो उसके बाद में आई इसका अगला जो है इथेरियम। इसमें अभी बिटकॉइन जो है सिर्फ बिटकॉइन ही ट्रैवल हो सकता है, अदर इसके अंदर में कुछ हो नहीं सकता। अगर समझो हम कुछ करना है तो उसकी गैस फीस के हिसाब से हम वहीं जा ही नहीं सकेंगे। तो उसके बाद में इथेरियम ने जो है इसका सोल्यूशन निकाला और उसने जो है ना TPS इसकी 20 रखी, करीबन 20 के करीब इसके TPS है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर में 20 ट्रांजैक्शन पास करती है। तो उसके बाद में इसकी सप्लाई अगर देखेंगे तो सप्लाई कितनी है, इसने पहले दिन में तय ही नहीं किया कि कितना आएगा। बिटकॉइन ने पहले दिन में तय किया था कि 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे, मगर इथेरियम ने तय नहीं किया कि ये कितने आएंगे। मगर आज वर्ल्ड के अंदर में अगर देखेंगे तो करीबन 12 करोड़ के आसपास मार्केट में उतर चुके हैं, यानी कि जो आ रहे हैं 12 करोड़ अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अभी इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर में हम बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इसने क्या कहा कि आप मेरी ब्लॉकचेन यूज करो, मेरी ब्लॉकचेन यूज करके आप आपका बिजनेस डेवलप कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और उसके साथ में आपको देना पड़ेगा क्या, गैस फीस के तौर पे इथेरियम आप यूज करना पड़ेगा। इसके लिए ये सोल्यूशन आ गया। लोग जो है ना बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने, ट्रैफिक बहुत बढ़ने लगा और लोग इसको ज़्यादा पसंद करने लगे। उसके बाद में इसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया गैस फीस का, और गैस फीस की वजह से ट्रांजैक्शन पास होना, क्योंकि इसकी TPS जो है ना 20 थी, उसके वजह से गैस फीस ज़्यादा लगने लगी और लोग जो है ना इसमें परेशान होने लगे। उसके बाद में इसका अगला सोल्यूशन आ गया, ट्रोन ने लेके आया। ट्रोन जो है इसकी TPS जो है एक सेकंड के अंदर में कितनी है, 2000 TPS देती है, यानी कि सबसे बड़ा सोल्यूशन ट्रोन ने लेके आया।
इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर में। उसने ट्रांजैक्शन इतनी फास्ट कर दी तो लोग है ना ज़्यादा यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हो गए। इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे वो पूरे यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हो गए और लोग ट्रोन को ज़्यादा पसंद करने लगे और इसके अंदर में ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद में इसकी सप्लाई अगर देखेंगे तो सप्लाई कितनी है, 10,000 करोड़। इस भाई ने क्या किया कि सबको खुश कर दिया, भले सबके वॉलेट के अंदर में रहना चाहिए, इसलिए इसने 10,000 करोड़ छाप दिया और उसमें से करीबन 70-80% आज मार्केट में आ चुके हैं। 7,000 करोड़ जी, तो 7,000 करोड़ आज मार्केट में आ चुके हैं, इसलिए इसका रेट जो है ना बढ़ा नहीं है। देखो ये टोकनोमिक्स भी समझना बहुत जरूरी है। आज के डेट के अंदर में टेक्नोलॉजी और टोकनोमिक्स दोनों ही चलेगा। आज तक क्या हुआ था, सिर्फ टेक्नोलॉजी देख रहे थे, मगर टोकनोमिक्स भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये 3-4 चीजें बता रहा हूं। उसके बाद में आ गया बीएनबी, अगली ब्लॉकचेन बीएनबी का डीपीएस, जानता है कोई इसमें से? ज्यादा नहीं है, 100 के करीब है। और इसका सप्लाई अगर देखेंगे तो सप्लाई कितनी है, इसकी 50 करोड़ थी, चलाते चलाते अभी 16 करोड़ तक आ गई है, 16.5। इसकी 50 करोड़ सप्लाई थी तो चलाते चलाते 16.5 करोड़ तक आ गई है। तो ये है इसका टोकनोमिक्स। अभी बीएनबी के बाद में सोलाना आया, उसके बाद में पॉलीगॉन आया। तो ये एडवांस ब्लॉकचेन है इसमें से। तो इसकी टीपीएस अगर देखेंगे तो इसकी 65,000 पर सेकंड है, इसकी भी 65,000 पर सेकंड है। तो दोनों आज ज्यादा प्रचलित है, उसमें से ज्यादा प्रचलित पॉलीगॉन है और लोग ट्रैफिक जो है ना ज्यादा पॉलीगॉन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसके फीचर ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसका पीओएस जो है ना अच्छी तरह से काम करता है। और दूसरी जो है, देखिए यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई जो है ना अनलिमिटेड है, इसका भी फिक्स नहीं है। सोलाना का जो है अनलिमिटेड है, मगर मार्केट के अंदर में अगर देखेंगे तो करीबन 35 या सर्कुलेटिंग सप्लाई है। पॉलीगॉन को देखेंगे तो पॉलीगॉन जो है ना 65,000 टीपीएस देती है, इसका सप्लाई जो है ना 1,000 करोड़ है, इसका सप्लाई जो है 1,000 करोड़ है और मार्केट में करीबन अभी 700 करोड़ मौजूद है। अभी देखिए ये जो ब्लॉकचेन है प्रचलित ब्लॉकचेन है और इसको सभी लोगों ने इसको यूज किया बराबर। तो हम बीएससी भी चलते जो ब्लॉक हो रहा है, ये ब्लॉक हो रहा यानी कि बीएससी अभी टोकन के फॉर्म में, इसलिए टीबीएससी। जब इसकी ब्लॉकचेन मेननेट में मेननेट लॉन्च हो जाएगा, 80 निकल जाएगा, बीएससी रहेगा और जिसके टोकन है उसको टोकन के बदले में उसको कॉइन्स मिल जाएंगे बीएससी के, यानी कि 1:1 रेशो के अंदर में ये चल जाएंगे, उसके बदले में ये मिट होके मिल जाएंगे। तो ये बीएससी जो है इसका जो खासियत है आज के डेट के अंदर में अगर देखेंगे, इसका टेकनेट आज मौजूद है, इसका टीपीएस है 5 लाख पर सेकंड। अगर सभी को कंपेयर करते हैं, आज की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन अगर कोई बोलता है तो पॉलीगॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इसकी जो ट्रांजैक्शन जो है 65,000 पर सेकंड हो रही है और लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैस फीस कम लग रही है। जितने ज्यादा टीपीएस होगी उतनी गैस फीस कम लगेगी। अभी सोचिए 5 लाख अगर टीपीएस इसमें है तो गैस फीस कितनी लगेगी? बहुत कम लगेगी, क्योंकि नोड्स ज्यादा होस्ट करेंगे इसके, जितने ज्यादा नोड होस्ट करेंगे उतनी डिवाइड होगी और उसके चार्जेस बहुत कम लगेंगे, यानी कि नहीं के बराबर हो जाएंगे बराबर। तो जो लोग इसको ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे। तो 5 लाख टीपीएस आज इसकी दे रही है और इसकी सप्लाई कितनी है? टोटल सप्लाई जो है 2.5 है। और जब मेननेट इसका लॉन्च होगा तो मेननेट के अंदर में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होगी? 25 लाख, यानी कि 10%। इसका जो है
2.5 करोड़ का 10% यानी कि 25 लाख जो है ना पहले दिन में होगी। अभी देखिए मैं अभी कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन अगर हम करेंगे, मैंने एक स्क्वायर मारा है, यह हमारे कंपटीशन में नहीं है। टोकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हमारे कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि इनकी सप्लाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसके कहीं भी आसपास नहीं आते। इसके आसपास कौन आता है? बिटकॉइन आता है, और बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है आज के डेट में आउटडेटेड है। समझ गए कुछ? मुझे क्या समझाना था, कुछ समझ गए? देखिए ये जो है टीपीएस के बारे में देखेंगे तो 5 लाख टीपीएस है, 5 लाख टीपीएस किसी का भी नहीं है, बराबर, नजदीक भी नहीं है। और टोकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो 25 लाख फर्स्ट डे पे सप्लाई है, और आज के डेट में बीटीसी का अगर फर्स्ट डे अभी का सप्लाई अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 90 लाख है, और 5 लाख टीपीएस है। तो यहाँ पे गैस फीस कम लगेगी, तो सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन कौन सी यूज होगी? ब्लॉकोरा की होगी, क्योंकि इसके फीचर्स भी है ना बहुत अलग है। इनमें जो फीचर्स है वो तो है ही है, मगर इसमें एडवांस फीचर डाले गए जो अगले 25-50 साल में जो जरूरत है वो चीजें इसके अंदर में डाली गई है। एक एक चीजें धीरे 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 बताई जाएगी। कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स बना के रखा है, क्योंकि अगर सीक्रेट्स पहले दिन में आज खोल देंगे तो कोई और उसके अंदर में अपना सीक्रेट के हिसाब से वो बना देगा। तो और एक चीज जो मैंने अभी टेरानोना की बात की थी, यहाँ पे गोल्ड के टोकन बनेंगे, और गोल्ड के टोकन जो बनेंगे गवर्नमेंट के अंदर के तो है ना लोग पब्लिक करेंगे। जो ब्लॉकर ओन करता है वही, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसको अप्रूवल देना नहीं देना ये गवर्नेंस डिसाइड करेगा, और वो वोट करेगा तभी उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो आप अगर समझ लीजिए कि ब्लॉकोरा के अंदर में गोल्ड का टोकन एक स्टेबल कॉइन के जरिए से अगर बनाया जाएगा, समझो मान लो कि एक शख्स ने 1 लाख मैट्रिक का गोल्ड टोकन उसको बनाना है, तो वो पहले वोटिंग लेगा, जिसके पास में ब्लॉकोरा पड़ा है उससे वोटिंग लेगा, और 61% अगर वोटिंग आता है तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा इस ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर समझो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो अगर समझो उसको 1 मैट्रिक टन के अगर समझो टोकन बनाने हैं इस ब्लॉकोरा के ब्लॉकचेन के ऊपर गोल्ड के, तो मार्केट से पैसा कलेक्ट करेगा। मार्केट से जो पैसा कलेक्ट करेगा उसकी केवाईसी उसको कंप्लीट करना पड़ेगी, और जिस गवर्नेंस के अंडर में अगर इस ब्लॉकचेन को डिप्लॉय रेगुलेशन होगा उस गवर्नमेंट के साथ में उसको केवाईसी सबमिट करना पड़ेगी, और उस जो जमा किया हुआ पैसा है वो रिफाइनरी में डाल के वहाँ से गोल्ड परचेस करना पड़ेगा, और उतना गोल्ड उस गवर्नेंस के पास में जमा करना पड़ेगा, उतने ही टोकन इस पर डिप्लॉय होंगे। अगर उसका बैकिंग गवर्नमेंट के पास में पड़ा है तो कोई डर नहीं है। अगर वही बैकिंग आज अगर समझो यूएसडीटी तीतर लेते हैं या बीयूएसडी लेते हैं, तो उसका बैकिंग आप जानते हैं कितना है? कोई बता सकता है? यूएसडीटी तीतर का बैकिंग कितना है? किसी को पता है? सिर्फ यस, यानी कि $1000 लिया और उसके बदले में $5000 बनाए, और उतने यूएसडीटी तीतर मार्केट के अंदर में घूम रहे, यानी कि सिर्फ 20% ही बैकिंग है उसको, 20% ही उसको बैकिंग है। अगर मान लो आप आज के बाद में यूएसडीटी तीतर भी रखना डरने लगोगे। यही आज मार्केट के अंदर में इसका डर जो है ना, क्रिप्टो के अंदर में डर यही है कि इसका बैकिंग चला गया तो हम क्या करेंगे। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। अगर समझो उसने जितना पैसा जमा किया उतने पैसा का अगर समझो गोल्ड लेके अगर गवर्नमेंट के पास में कस्टडी में दे दिया, और वही कस्टडी का अगर अप्रूवल लेटर यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर वो टोकन बन सकता है। अगर समझो गोल्ड के टोकन के साथ में अगर अदर हम करेंसी पेयरिंग करेंगे तो हमें डर है क्या? कुछ भी नहीं है। तो यही सोल्यूशन इसके साथ में आ रहा है, एक बड़ा सोल्यूशन है ये इस क्रिप्टो के अंदर में। ये आपको समझ में आ गया? तो ये अभी जो है टोकन के अंदर में 20 लाख ट्रेवल कर रहे हैं, 25 लाख टोटल जब ब्लॉकचेन होगी तब लॉन्च होंगे, यानी कि 10%। उसमें से 20 लाख
टोकन जो है TBAC आज मार्केट में मौजूद है। 3 ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर और BSC के ब्लॉकचेन के ऊपर। ये 20 लाख टोकन है और 5 लाख टोकन जो होंगे जिन्होंने 4 साल से मेहनत कर रहे हैं वो टीम के पास में रहेगा, डेवलपर के पास में। ऐसे 25 लाख टोकन जो है, 25 लाख कॉइन फर्स्ट डे पे ब्लॉकचेन बनेगी तब। अभी ये जो ब्लॉकचेन, जितने भी ब्लॉकचेन आप देख रहे हो, जब पैदा हुई यानी कि जब स्टार्ट हुई उस दिन उसके ट्रांजैक्शन कितने हुए होंगे फर्स्ट डे में? 100, 200, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। मगर इस ब्लॉकचेन के ऊपर फर्स्ट डे पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 1.5 साल से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कम्युनिटी बिल्डअप के लिए डीपी की जरिए से। तो जहाँ पे इतने ट्रांजैक्शन होंगे, आज करीबन मेरे ख्याल से 30,000 के ऊपर वॉलेट आज TBAC के मौजूद है। आने वाले समय के अंदर में मेरे ख्याल से जब ब्लॉकचेन लॉन्च होगी, करीबन अभी 3-4 महीने का 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने के पीरियड के अंदर में करीबन 1 लाख तो आराम से बन जाएंगे। अगर हम चाहें तो इसको 2 लाख में भी तब्दील कर सकते हैं। अगर हम चाहें सब मिलके तो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा ट्रांजैक्शन फर्स्ट डे पे होना चाहिए। 1 लाख तो आराम से हो जाएगा, मगर हमने सबने अगर समझो तय किया तो हम 2 लाख पर इसको लेके जा सकते हैं। अगर 2 लाख हम यूजर्स होंगे और फर्स्ट डे पे ब्लॉकचेन लॉन्च होगी तो 2 लाख ट्रांजैक्शन कम से कम तो होना ही होना है, यानी कि कम से कम 3-4 लाख तो कम से कम ट्रांजैक्शन फर्स्ट डे पे होंगे। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर में पता चलेगा कि ऐसी ब्लॉकचेन है फर्स्ट डे पे 3-4 लाख ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, एक पहल का मच जाएगा, बराबर। तो ये चीज फर्स्ट डे पे होने जा रही है और इसके फीचर्स लोगों के पास में पता चल रहे हैं धीरे धीरे। जैसा सिंगापुर में थे, हम दुबई में थे, या मनी एक्सपो इंडिया में था, तो उसके अंदर में इस ब्लॉकचेन का नाम धीरे धीरे पहुंच रहा है। और हमारे पास में जो 1 लाख 2 लाख जो लोग हम बोल रहे हैं, ये लोगों को इसका प्रसारण कर रहे हैं, कि इस ब्लॉकचेन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो ये कितने फास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप इमेजिन कीजिए। मैंने सिर्फ आपको एक पिक्चर सामने आंखों के सामने रखा है कि ये ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगी तो क्या दुनिया के अंदर में, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर में हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कुछ? यस, ठीक है। तो हम चलते हैं, 10,000 की जर्नी पार होने वाली है, तो इसमें से एक पार्ट था कि 10,000 हम जाने वाले हैं, तो किस तरह से जा सकते हैं। ओके, चलो। तो देखिए, अभी जो कम्युनिटी बिल्डअप का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके अंदर में अभी जो 20 लाख टोकन है, ये 20 लाख टोकन ट्रैवल हो रहे हैं और उसके जरिए से जो है ना रिवार्ड लिया जा रहा है। अभी 20 लाख टोकन जो है, 20 लाख टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, थोड़ा मैं उसके ऊपर आपकी नजर डालना चाह रहा हूं। देखिए, हमारे पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, हम परचेस करें और अपने वॉलेट में रखें। परचेस करें, हम अपने वॉलेट में रखें। जैसा आप जितने भी कॉइन्स या टोकन्स आप परचेस करते हो और आपके वॉलेट में रखते हो, रेट अप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हो, उस तरह से इसको हम, पहला ऑप्शन अपने पास में है, हम परचेस करें, अपने वॉलेट में रखें और रेट अप्रिसिएशन का बेनिफिट लें, बराबर। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने जो परचेस किया है, आपके वॉलेट में जो पड़ा है उसको काम पे लगाइए। यानी कि परचेस किया है मैंने, यानी कि अपने गोडाउन में रखा है, तो गोडाउन में नहीं रखते हुए उसको है ना शोरूम में लेके आना है। यानी कि हमको क्या करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता क्या है कि जो आज लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको लिक्विडिटी देने का काम लिक्विडिटी प्रोवाइडर काम करता है। यानी कि हम ब्लॉकओरा के साथ में जो पेयरिंग है, जैसा पॉलीगॉन है, BNB है या इथेरियम है, तीनों ब्लॉकचेन के ऊपर हम अपना लिक्विडिटी बना सकते हैं। तो जो खरीद रहा है, बेच रहा है, उनको लिक्विडिटी देने का काम लिक्विडिटी प्रोवाइडर करेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, ब्लॉकओरा के साथ में समझो मान लो पॉलीगॉन हमने लिया और यूनिसेफ के
एक्सचेंज के ऊपर हमने लिक्विडिटी डाल दिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि समझो कोई खरीदने आ रहा है तो उसको भी माल देंगे, जो बेचने आ रहा है उसका भी माल हम लेंगे। यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या करेगा, ब्लॉकोरा आधा और पॉलीगॉन आधा दोनों साथ में लिक्विडिटी के अंदर में डालेगा और बोलेगा कि मैं 24 घंटा खरीदने के लिए तैयार हूं और 24 घंटा बेचने के लिए भी तैयार हूं। मेरे से आप माल चाहिए तो लेके जाओ, अगर आपको चाहिए तो मुझे बेच के जाइए, मैं खरीदने और बेचने के लिए रेडी हूं। तो लोग यहाँ से खरीद भी रहे और बेच भी रहे, यानी कि जो हम एक्सचेंज पे ट्रेड डाल रहे हैं तो वो ट्रेड पूरा कौन कर रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी जाके बैठ सकते हो, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम आएंगे, वक्त की कमी है तो हम इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे, अभी अगले सेशन के अंदर में फिर उसको शायद उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाए। थर्ड, अभी ये जो दो जो मैंने बताया आपको, एक लेके वॉलेट में रखना और रेट अप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% इसकी है। कभी मार्केट ऊपर भी जा सकते है, कभी मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा 100% रिस्क रहेगा और प्रॉफिट भी 100% रहेगा और रिस्क भी 100% रहेगा, बराबर। सेकंड जो है, हमने हेज किया है किसके साथ में, पॉलीगॉन के साथ में, बीएनबी के साथ में और इथेरियम के साथ में, यानी कि हमने हेज में बैठे कम ज्यादा होते रह रहा है, बराबर। यानी कि यहाँ पे रिस्क जो है ना कितने पे आ गए, 50-50 इधर है 50 इधर है, बराबर। ये सेकंड ऑप्शन है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रिस्क चाहिए नहीं, 100% भी नहीं चाहिए, 50% भी नहीं चाहिए, 10% भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग दुनिया के अंदर में बहुत है। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको बोलते हैं हम क्या, स्टेकिंग के जरिए से हम जो हमने खरीदा हुआ असेट है हम स्टेकिंग में दे देते हैं। तो स्टेकिंग के अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है, एक के अगेंस्ट में 3। रेट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको रिस्क नहीं है। आपको एक के बदले में 3 मिलेगा, जो आपका पैकेज होगा पैकेज के हिसाब से आपको मिलते जाएगा, बराबर। तो यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट है 100% रिस्की, सेकंड है 50-50 और तीसरा है विदाउट रिस्क। किसी को रिस्क नहीं चाहिए, वो इसके अंदर में जा सकता है। अपने आप इसका परीक्षण करके आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस में जाना है, हमको क्या करना है। ओके, ये 3 तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब ये 3 ऑप्शन के जरिए से अभी ये जो 20 लाख टोकन है पूरे मार्केट में फैल गए हैं। देखिए, अभी जिसने खरीदा और अपने पास में रखा उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डर। जो खरीद के लिक्विडिटी में बैठा है उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और तीसरा जो है, हम खरीद के स्टेकिंग में डाल दिया, यानी कि 3 जगह डिवाइड हुआ। ये 20 लाख टोकन जो है 3 जगह डिवाइड हुआ। अगर वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से और या वर्ल्ड के पूरे टोकनोमिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो 20 लाख टोकन दुनिया के अंदर में कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख टोकन कहीं कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर समझो कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख टोकन कहीं कुछ भी नहीं है। इसमें से जो अगर हम कैलकुलेशन आज के डेट में अगर इसका देखते हैं तो करीबन 7.5 से 8 लाख जो है ना टोकन स्टेकिंग में पड़े हुए हैं। जिसने खरीदा डाला, बराबर। जो इस कुंड के अंदर में हमने डाला, इसको हम क्या करते हैं, एक बक्सा दे देते, तो इसके अंदर में 8 लाख पड़े हैं। और लिक्विडिटी के अंदर में आज के डेट पे हम देखेंगे कितने हैं, 50,000। 8 लाख इधर है, 50,000 उधर है, बचे कितने, 20 लाख में से बराबर है। ऐसे 20 लाख की आज के डेट के अंदर में डिवाइडेशन हुआ है। अभी देखिए, हम स्टेकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं
तो इसी में से जा रहे हैं इधर। एक 11.5 लाख में से कुछ इधर जा रहे हैं, 11.5 लाख में से कुछ लोग इधर जा रहे हैं, क्योंकि हम लिक्विडिटी भी डाल रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का जिसको फायदा पता है तो वो लिक्विडिटी के अंदर में जा रहा है। धीरे धीरे लोग इधर कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि इस होल्डर्स में क्या है, जो खुले कॉइन पड़े हैं, यानी कि खुले जो टोकन पड़े हैं, ये खुले हैं, यानी कि लोगों के पास में अपने वॉलेट के अंदर में पड़े हैं। तो ये 11.5 लाख है। 11.5 लाख में से कुछ स्टेकिंग में जा रहा है, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जा रहा है। और धीरे धीरे दोनों बक्सों के अंदर में बंद हो रहा है। हमें जो रिवार्ड मिल रहा है, हम जो रिवार्ड ले रहे हैं, किस चीज का ले रहे हैं? शॉर्टेज क्रिएट करने का। स्टेकिंग मीन्स क्या है? इसका सीधा अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो स्टेकिंग मीन्स हम शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस बक्से में डाल रहे हैं। जो खुले में कॉइन टोकन पड़े हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेकिंग में डाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमें रिवार्ड मिल रहा है। अभी इसके जरिए से क्या हो रहा है देखिए, अभी एक एग्जाम्पल भी लेंगे। एग्जाम्पल ये बीच में निकाल लेंगे। हाँ ये समझ में आ गया ना आपको? 3 जरिए आपको समझ में आ गई। अभी 3 जरिए का जो है ना टोकोनॉमिक्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसका रेट एप्रिसिएशन किस तरह से होने वाला है, और हमें रिवार्ड किस तरह से मिलने वाला है, और 10,000 तक हम कैसे पहुंचने वाले हैं। और जो रिवार्ड का प्रोग्राम चल रहा है वो LT होगा। मैंने क्या बताया था? LT होगा, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम। इसमें से आपको बताना है मुझे कि लॉन्ग टर्म चलेगा क्या लाइफ टाइम चलेगा, जो मैं आपको अभी कैलकुलेशंस बताऊंगा। देखिए 8 लाख टोकन यहाँ पे पड़े, 50 यहाँ पे पड़े हैं। अगर समझो किसी बंदे को अगर समझो परचेस करना है, हम एक्सचेंज पे जाएंगे, एक्सचेंज से अपने वॉलेट में आएगा, हम परचेस करेंगे। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी एक बंदे को $5,000 का पैकेज लेना है। किसी एक बंदे को $5,000 का पैकेज लेना है, तो क्या करेगा? एक्सचेंज पे जाएगा और एक्सचेंज से $5,000 के जितने टोकन्स बनेंगे उतने वो खरीदेगा। मान लो जब स्टार्ट हुआ था तब इसका रेट कितना था? $1 का रेट था जब इसकी शुरुआत हुई थी। हम एग्जाम्पल ले थे तो आपको इसका गणित पूरा समझ में आएगा। $5,000 का पैकेज है और $1 का रेट है, और समझो हमें स्टेकिंग में डालना है। समझो देवाशीष को स्टेकिंग में डालना है, $5,000 का एक पैकेज लेना है और वो स्टेकिंग में डालना है, तो उसके अगेंस्ट में उसको रिवार्ड मिलने वाला है। तो रिवार्ड किस तरह से मिलेगा और कब तक मिल सकता है और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो $5,000 का पैकेज अगर देवाशीष को लेना है, $1 का रेट है, तो आपको कितने कॉइन लेना पड़ेगा? कितने कॉइन मिलेंगे आपको देवाशीष? 5,000, यानी कि 5,000 टोकन TBAC इनको एक्सचेंज से परचेस करना पड़ेगा। तो $5,000 का पैकेज का वो इस वॉलेट में आ जाएगा, यानी कि $5,000 इस एक्सचेंज से इस वॉलेट में 5,000 कॉइन आ जाएंगे। ये कॉइन जो है, ये टोकन जो है, ये टोकन हम स्टेकिंग में डालेंगे, यानी पे यहाँ पे आएगा। तो ये 5,000 यहाँ पे जमा हो गए। अभी कमिटमेंट क्या है? $5,000 के बदले में देवाशीष को कितना मिलने वाला है? कितने महीने में मिलेगा? 300 डेज। ओके, वर्किंग 300 डेज। $5,000 के बदले में उसको $15,000 मिलने हैं। देखिए फर्स्ट डे जब इसने डाला, सेकंड डे पे जब इसका पहला रिवार्ड मिलेगा तो कितना आएगा? $50। और रेट कितना चालू है? $1। कितने कॉइन आएंगे इनको? कितने टोकन आएंगे? 50। $1 का रेट था, इसलिए 50 टोकन्स देवाशीष को पहले दिन मिले। अभी देखिए 20 लाख टोकन है,
और डिमांड क्रिएट हो रहा है। अगर समझो जो रिवार्ड सिस्टम का जो प्लान है आप देखे होंगे तो उसके अंदर में समझ में आया होगा आपको कि बार बार डिमांड क्रिएट किया गया है। इसमें बार बार डिमांड क्रिएट किया गया है और सब कुछ चल रहा है 20 लाख टोकन के अंदर ही चल रहा है। तो लोग उसको बार बार जाके इस एक्सचेंज से जाके खरीद रहे हैं। अगर समझो एक्सचेंज में जब देवाशीष परचेस करेगा तो ये एक्सचेंज जो है ना डेक्स एक्सचेंज है, जहाँ पे स्वैपिंग एक्सचेंज जिसको बताया। स्वैपिंग एक्सचेंज क्या है, एल्गोरिथम के साथ में चलता है। जितना लिक्विडिटी के अंदर में माल पड़ा है उसके आगे में जितना आप माल परचेस करोगे उतना परसेंटेज उसका रेट बढ़ेगा और जितना बेचोगे उतना परसेंटेज रेट घटेगा। समझो लिक्विडिटी के आगे में समझो $5,000 का परचेस करेंगे तो उतना परसेंटेज ये रेट बढ़ा के अंदर आए हैं। ये जब सिस्टम में आए हैं तो उतने परसेंटेज रेट बढ़ा के अंदर आए। मान लो इन्होंने $5,000 का परचेस किया और कुछ सेंट बढ़ गया। इसी तरह से इनके मित्र भी होंगे, एक समझो 8-10 लोगों ने परचेस किया और समझो एक आधा डॉलर का इफेक्ट हो गया, आधा डॉलर बढ़ गया, रेट बढ़ गया आधा डॉलर। समझो 20-25 लोगों ने परचेस किया $5,000 और आधा डॉलर रेट बढ़ गया। तो आधा डॉलर रेट बढ़ने के वजह से इफेक्ट कहाँ होगा, इस गल्ले को होगा, क्योंकि इसमें जितना माल पड़ा है उसका वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ाया। जो 10-12 लोगों ने परचेस किया उसके वजह से इस गल्ले का वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ाया। आधा डॉलर का अगर इफेक्ट हो गया तो यहाँ पे 8 लाख कॉइन है तो कितना वैल्यूएशन बढ़ गया, कितना बढ़ा, $4 लाख। कितना बढ़ा दिया, बराबर। तो उतना रेट इन्होंने बढ़ा दिया, यानी कि ये जो हमें रिवार्ड मिल रहा है इसी का मिल रहा है। तो किस तरह से मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखिए इन्होंने 5,000 का पैकेज डाला और उनका रिवार्ड शुरू हो गया। फर्स्ट डे पे उनको $50 आ गया। ऐसे $50 उनको 300 दिन मिलना है, बराबर। तो ये फर्स्ट डे पे $1 रेट था तो इनको 50 मिल गया। जैसा जैसा यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड और सप्लाई काम कर रहा है, सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रहा है, क्या होगा, रेट बढ़ेगा क्या नीचे जाएगा, रेट बढ़ेगा। और समझो सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ गया तो रेट क्या होगा, नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे 20 लाख टोकन है और तादाद बढ़ रही है, क्यों, एक के बदले में 3 मिल रहा है, बराबर। एक के बदले में 3 मिल रहा है तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो टोकन्स है, टोकन्स यानी कि सप्लाई तो उतनी है और डिमांड बढ़ रहा है, क्या होगा, रेट 100% बढ़ना है। तो उस तरह से इसका रेट बढ़ते जा रहा है। आज समझो $1 शुरू किया तो $1 था, 50 कॉइन आते थे, समझो। और आगे चलते हैं हम, रेट $2 हो गया, कितना आएगा, समझो रेट $3 हो गया, कितना आएगा, कितना है, नहीं कम आएगा, $3 के लिए $15.5 आएगा। अगर समझो $5 रेट हो गया, $50 के लिए कितने आएंगे कॉइन, टोकन कितने आएंगे, 10। अगर समझो $10 हो गया, $5 टोकन्स आएंगे। आज का रेट कितना है, 15 समझ लो। कितने आएंगे टोकन, कुछ समझ में आ रहा है। जैसा जैसा प्राइस बढ़ते जा रहा है
टोकन कम आ रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन उतना ही मिल रहा है। देवाशीष को वैल्यूएशन देना है 5,000 के बदले में $15,000। टोकन इनकमिंग के लिए यानी कि लिया है $5,000 के टोकन परचेस किए, जो रेट था उसके हिसाब से यहाँ पे डाल दिए। यहाँ से जो है ना ये आना शुरू हो गया, जो आज का करंट रेट है उसके हिसाब से आपका टोकन मिलते जाएगा। तो उस तरह से ये नीचे नीचे आ रहा है। जैसा समझो अभी $15 है, $50 हो गया, कितना आएगा ये बाद में सातों से शुरू हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं फिरोजी। धीरे 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 फिरोजी आना शुरू हो जाएगा। देखिए इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्या हुआ आपको मैं ये भी कैलकुलेटिव बताया है। आज का डेट क्या अगर समझो कैलकुलेशन करते हैं कि 5,000 टोकन्स इसने दिए थे देवाशीष ने, और आज के रेट के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं कितना हुआ? देवाशीष को कितना देना है? ऐसे हजारों देवाशीष आ रहे हैं। कुछ समझ में आया? यस। एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं आपका? कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? मैं ज्यादा हूं, भूख लगी क्या? तो देखिए $5,000 देवाशीष ने दिए है, उसके अगेंस्ट में $15,000 देना है, और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं लोग, और डिमांड क्रिएट करने की वजह से है ना वहाँ पे परचेस कर रहे हैं, परचेस करते जा रहे हैं, तो उसको है ना रेट अप्रिशिएट होते जा रहा है। और जैसा जैसा रेट अप्रिशिएट हो रहा है वैसा वैसा कॉइन जो है ना कम जाना शुरू हो गया। बराबर, ये कैलकुलेटिव है। मैं अभी थोड़ा है ना आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ तो समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए आपके घर में एक टंकी है पानी की, उस टंकी के अंदर में पानी आ भी रहा है और जा भी रहा है। पानी रोज आता है ना अपने घर में, तो पानी आ रहा है और जा भी रहा है। ये जो टंकी है हमेशा चालू है, आ भी रही है और जा भी रही है। रोज इसमें आ रहा है, रोज इसमें से बाहर भी जा रहा है, बराबर। मगर जो आ रहा है ना 10 इंच के पाइप से आ रहा है। जो उस टंकी में पानी गिर रहा है 10 इंच के नल से पानी गिर रहा है और 1 इंच के पाइप से जा रहा है। ये जो टंकी है, ये जो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप 10 इंच का है, और ये जो पाइप है 1 इंच का है। ये टंकी खाली होगी कभी? ये टंकी कभी खाली होगी? मान लो आपके घर के अंदर में एक टंकी है, 10 इंच के पाइप से पानी आ रहा है और 1 इंच से पाइप से जा रहा है। ये हमेशा चलता है, हमेशा चालू है, दिन रात शुरू है, तो टंकी कभी खाली होगी? नहीं होगी ना। ये भी अक्षय पात्र है, कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि जा रहा है जो है ना 1 इंच के जरिए से जा रहा है, और ये नीचे की पाइप है ना फ्लेक्सिबल है, धीरे 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 कम हो रहा है, बाद में बूंद 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 टपकने वाला है। जो छोड़ो जो मैंने बोला अभी, समझ में आ गया? किसको डाउट है इसके बारे में? कुछ पूछना? टोकोनोमिक्स समझ में आ गया? यस। तो ये तादाद धीरे 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 बढ़ते जाने वाली है। तो मैंने जब से एक शब्द कहा था आपको, क्या हमेशा चलते जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि आने वाली तादाद कम नहीं होगी। 1 के बदले में 3 उसको मिलना ही मिलना है, और ये बढ़ते जाएगा। तो इसमें जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने हम स्ट्रांग है सभी। यहाँ पे जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने हम स्ट्रांग है। इसके लिए और एक लॉजिक लगाया गया है। यहाँ से जो जा रहा था 100%,
इसमें आने वाले समय का बता दो आपको कुछ। अभी देखिए यहाँ पे 90% अभी जा रहा है, यहाँ पे 10% जा रहा है, ये तो पता है सबको, बराबर। यानी कि लिक्विडिटी के अंदर में हर आदमी को यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर में लाना है। ये क्यों लाना है, इसकी वजह है बिटकॉइन जो है, वक्त ले सकता हूं मैं, आपकी इजाजत होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो 2:15 को हम कंप्लीट करते हैं, 15 मिनट चलेगा ना? आपकी इजाजत होगी तो हम बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर अगर भूख लगे तो हम चले जाएंगे। हाँ चलो, तो ठीक है। देखिए फिरोज भाई का कहना है कि जैसा बिटकॉइन बना है ना, हमको वैसा नहीं बनना है। मैंने क्या बोला? जैसा बिटकॉइन बना है वैसा हमें बनना नहीं है, ब्लॉक वगैरह नहीं बनना चाहिए। बिटकॉइन जो है आम पब्लिक में था पहले, बिटकॉइन आम पब्लिक में था, आम पब्लिक की प्रॉपर्टी थी। आपके मित्र भी होंगे, मेरे भी मित्र है, बहुत सारे बिटकॉइन जो है ना होल्ड करते थे पहले, मगर आज उनके पास में नहीं है। आज के डेट के अंदर में इस हॉल के अंदर मौजूद है, इसके अंदर में 100-200 बिटकॉइन वाला कोई है? 50, 20, 10, एक भी हाथ नहीं ऊपर। यानी कि आम प्रॉपर्टी थी एक्चुअली। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो ये आम प्रॉपर्टी थी, आम लोगों के पास में था। आज जितने हैं हम, इनके पास में मौजूद नहीं है। तो ये गया किधर? इसको वेल ने खा ली। यानी कि आम पब्लिक के पास में जो था वो कुछ लोगों के हाथ में आ गया, कुछ लोगों ने अपने हाथ में रखा है। क्यों? इसकी टेक्नोलॉजी उनको समझ में आ गई और उसके वजह से उन्होंने ना वो खरीदना शुरू किया और आम पब्लिक से छीन लिया। ये छीनना नहीं चाहिए। आज जो ब्लॉक हो रहा है, आज आम पब्लिक के पास में है, जितने भी लोग हैं उनके पास में है, जितने डेली के अंदर है उनके पास में है। उनका टोकन जो है कोई छीनना नहीं चाहिए, ये उनका कॉइन जो है ना कोई छीनना नहीं चाहिए। इसके लिए ये डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी बनाई जा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी अगर होगी तो कोई भी भैंस हमें आके नहीं खाएंगे, हम उसको मिलके खाएंगे। जो बिटकॉइन की हालत हुई थी वो हालत ब्लॉक वगैरह की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी बनाया है। ये अभी 10% जा रहा है, बराबर। तो ये 15 होने वाला है, 20 होने वाला है, 25 होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज के लिक्विडिटी के बहुत फायदे हैं। क्योंकि लिक्विडिटी के अंदर में है ना, जो लिक्विडिटी में बैठा है, एक तो उसको उससे खरीद के जा रहे हैं और उसको बेच के जा रहे हैं। जो खरीद रहा है वो महंगे में खरीद रहा है और बेच रहा है वो महंगे में बेच रहा है। उसके सहूलियत के हिसाब से, उसके मर्जी के हिसाब से वो खरीद बेच कर रहा है और ये 24 घंटा चल रहा है। जो शख्स आ रहा है आपसे लिक्विडिटी से जो माल खरीद के जा रहा है वो हमेशा महंगे में लेके जा रहा है और सस्ते में बेच के जा रहा है। जो बेच रहा है वो सस्ते में बेच के जा रहा है। ये दिन रात कार्यक्रम चल रहा है। तो यानी कि रेट अप्रिसिएशन का बेनिफिट वहां धीरे छोटा 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 टुकड़ा मिल रहा है। देखिए जो यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले कितने लोग हैं? जैसा इक्विटी के अंदर में, कमोडिटी के अंदर में या फॉरेक्स के अंदर में ट्रेडिंग करने वाले, तो उनका एक्चुअली मकसद क्या होता है कि मैं प्रॉफिट घर लेके आऊं। ऐसा कभी हुआ किसी के साथ में? ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? कम लोगों के साथ में हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि हम प्रॉफिट घर लेके आए, मगर प्रॉफिट हमारे घर नहीं आता। हमारा मकसद क्या होता है कि हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेचूं, यही अपना मकसद होता है। और हम उस स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो हम है ना उस वेव्स के अंदर में हम
कई अलग जगह चले जाते हैं। जो हमारा थिंकिंग था जब हम बैठे थे जो उसको चेयर के ऊपर, तो हमारा थिंकिंग क्या था कि हम सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे, मगर ये ऐसा कभी होता नहीं है। जब मार्केट खत्म होने के बाद में पता चलता है कि यार मैंने महंगे में लिया और सस्ते में बेच के आया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हर बार ये एल्गोरिदम के साथ में फिट है कि आपसे जो भी परचेज करेगा वो महंगे में लेके जाएगा और बेचेगा तो सस्ते में बेच के जाएगा। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। बन जाओ, आप उधर डाल के भूल जाओ, वो खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, आपसे महंगे में लेके जा रहे हैं, सस्ते में बेच के जा रहे हैं, और आपका जो है ना ओरिजिन से बेचे जा रहा है, ओरिजिन से खरीदा भी जा रहा है। यानी कि आप हर वक्त हर ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट में। कितना बड़ा एक एल्गोरिथम लगाया, आपको समझ में आ गया। जो ट्रेडिंग हम करते हैं तो हमारा मंशा ये रहता है कि हम सस्ते में लें और महंगे में बेचें, मगर यहाँ पे वही यहाँ पे एल्गोरिथम सेट कर दिया है, आपसे महंगे में खरीद के जाएगा, सस्ते में बेच के जाएगा आपको। आप इधर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाओ। तो वो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये हो गया एक फायदा। सेकंड फायदा क्या है उसमें, जो खरीद रहा है बेच रहा है तो गैस फीस भी दे रहा है ना, गैस फीस हर ट्रेड में गैस फीस खर्चा कर रहा है, तो गैस फीस का भी कुछ हिस्सा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को मिलता है। कितना मिलता है पता है आपको? जितना हमारा गैस फीस जाता है उसमें से 2/3 हिस्सा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दिया जाता है, 1/3 एक्सचेंज रखता है। कितना बड़ा बेनिफिट है, वो भी मिल रहा है बराबर। उसके साथ में जो रेट अप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो भी मिलेगा। ब्लॉक वाला तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसके साथ में जो हमने पेयरिंग लगाया है, समझो पॉलीगॉन का लगाया, वो भी बढ़ना है, तो दोनों बढ़ेंगे तो और बल्ले बल्ले। यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का ये 3 बेनिफिट है उसके अंदर में। तो यहाँ पे हम हर आदमी को फिनटेक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये लिक्विडिटी जो 10% है 15% होगी, 20% होगी, 25% पे धीरे 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 करके जाने वाले। तो इसके वजह से टोकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट आएगा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मार्केट में डायरेक्ट जो आ रहे थे डिवाइड हो गए, इधर हो गए, यानी कि ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है इसको 5 लाख बनाना है। बन सकता है, बन सकता है, आराम से बन सकता है। और ये 5 लाख हो गया और ये 10 लाख हो गया, नजदीक आ गया बराबर ना। तो यहां पे कितना रहेगा? 5 लाख ही रहेगा और पूरा वर्ल्ड आने वाला है यहाँ पे खरीदने के लिए। खरीदेगा किससे? हम सब से, क्योंकि हम सब लिक्विडिटी प्रोवाइडर में बैठे, हर आदमी बैठा है वहां पे। जो भी खरीदेगा उसमें से कुछ हिस्सा आपका जाएगा, जो बेचेगा कुछ हिस्सा आपके पास आएगा। तो हर आदमी यहाँ पे बेचने के लिए बैठा है, हर आदमी खरीदने के लिए बैठा है। तो वेल अगर समझो आके खरीदने भी चाहिए तो किससे लेगी? हम सबसे लेंगे, एक भी नहीं छूटेगा इसमें से। जितने लोग हैं सबसे माल जाएगा, सबको माल मिलेगा, और जितना खरीदेगा उतना रेट बढ़ाएगा। यानी कि उतना रेट बढ़ेगा तो जितने वॉलेट के अंदर में जितना माल पड़ा है जिसके पास में, उसका वैल्यूएशन बढ़ाएगा। कितनी अच्छी सोच है, कितना अच्छा कार्यक्रम है। इसको आप अगर ध्यान से समझ लेते और सोच लेते हैं तो ये बियॉन्ड टू बिटकॉइन बन सकता है, और उतनी ताकत इन सब में, हम सब में है, और हम सब लोग इसको बनाएंगे। क्या आप मेरे साथ में एग्री है? तो बियॉन्ड टू बिटकॉइन या नेक्स्ट टू बिटकॉइन बन सकता है, और ये 10,000 जल्द ही पार हो सकता है। इसके पहले हमें जाना कहां है? लक्ष्य पहला पड़ाव बराबर 1000 पहले जाना है। तो इसके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया है, आपको फिरोज भाई बताएंगे इसके बारे में थोड़ी देर के बाद में। ये क्या बनने जा रहा है, इसको हम जल्दी ही अचीव करने वाले हैं। किस तरह से करने वाले हैं अगले सेशन के अंदर में, खाना खाने के बाद में हम इसको मिलते हैं।